हाय बच्चों, सबको गुड इवनिंग। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि मैंने आपसे कहा था कि पुलिस की एक बड़ी भर्ती है और उसमें बहुत छोटी छोटी गलतियां होती हैं जिनसे हम लोगों को बहुत सारा पेपर आता हुआ नंबर कम रह जाता है। मैंने आप लोगों से ऑफलाइन पढ़ाते समय कहा था कि मैं इस पर कुछ वीडियो बनाऊंगा, तो उसमें से पहला वीडियो है आप लोगों का बहुत सामान्य जानकारी। आप मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, बहुत सामान्य दिखने में लगेगी। अगर इस वीडियो को देखने के बाद आप जहां कहीं भी मॉक टेस्ट दे रहे हैं या ऑफलाइन मॉक टेस्ट या एसटी दे रहे हैं या घर में आप लोग अपना ऑफलाइन प्रैक्टिस कर रहे हैं, अगर इन केवल सामान्य बातों का केवल आप एक बार 2 मिनट ध्यान से सुन लेंगे और देख लेंगे और इसका पालन कर लेंगे, तो विश्वास रखिएगा कम से कम 10 से 15 नंबर आपके बढ़ जाएंगे। तो देखते हैं कैसे कैसे आपका इसमें आता है। बहुत ही सामान्य बातें हैं जिनको हम लोग अक्सर भूल जाते हैं। जैसे पहली बात लिखी है आपकी कि आप लोग ध्यान से देखिएगा कि पेपर के दौरान प्रश्न सही से पढ़ें। इस अवधि को क्या बोलते हैं बेटा? इसको बोलते हैं मानवीय भूल। और ये बेटा सबसे होती है, मानवीय भूल सबसे होती है, ये बात भी ध्यान रखना। बस फर्क क्या होता है, जो सेलेक्ट होता है वो 150 क्वेश्चन करने के दौरान मानवीय भूल 1 करेगा या 2 करेगा। हम लोगों में जो जनरल चीजें जो ध्यान नहीं देते हैं, तो मानवीय भूल जो होती है उसमें हम लोग औसतन 4 से 5 प्रश्न गलत कर लेते हैं। प्रश्न बेटा गलत कर लेते हैं। ठीक, एक पहली बात। दूसरी बात इसी में ध्यान रखना कि कभी भी जो प्रश्न आता नहीं है आपको, वो बहुत सारे लोगों को नहीं आता होगा, कठिन बना होगा, तो वो ना करने से आपका सिलेक्शन नहीं रुकेगा। और आप जो मानवीय भूल में सरल सरल क्वेश्चन कर आते हैं, बाकी वो सारे बच्चों के क्वेश्चन सही हो जाते हैं और आपसे वो ज्यादा नंबर ले आते हैं। तो पहले तो आप इसको प्रश्न पेपर के दौरान प्रश्न सही से पढ़ें, जिसको मैंने ह्यूमन एरर बताया है, मानवीय भूल। जैसे पेपर जब भी पढ़ेंगे तो आप पेन उठाइए, क्वेश्चन के ऊपर ऊपर ऐसे नीचे नीचे हल्का हल्का चलाते चलिए। बाद में हमेशा हमेशा क्वेश्चन में है नहीं है, हिंदी वाले में तो बहुत ज्यादा ऐसा कर देता है, नहीं है गड़बड़ कर लेता है। तो आप अगर इसको ध्यान से नजर पे रखेंगे तो कम से कम आप अपने 4 क्वेश्चन गलत होने से बचा लेंगे। 4 क्वेश्चन आप गलत होने से बचा लेंगे, गलत होने से बचा लेंगे। ठीक। दूसरा लिखा है समय के अंदर पेपर हल करें। भैया जरा देखो, होता क्या है कि जैसे मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि पुलिस में अभी शुरुआती दौर में कुछ लोगों ने तैयारी शुरू करी, समय पेपर के बाद समय कम मिला, तो बहुत कम ऐसे बच्चे होते हैं, जैसे मैंने पढ़ते हैं बच्चे और ऑफलाइन एसटी दे रहे हैं, तो ज्यादातर बच्चों के साथ जो एक समस्या आ रही है वो ये आ रही है कि हम पेपर समय के अंदर हल नहीं कर पा रहे हैं। भैया अगर आपने कहीं भी पढ़ा है, ऑनलाइन पढ़ा है, ऑफलाइन पढ़ा है, अगर एक अच्छे टीचर और अच्छे कोचिंग सेंटर में पढ़ा है, तो मैं समझ रहा हूं अगर आपका विधिवत सिलेबस पढ़ाया गया है पूरा, तो हमेशा एक जनरल बात कही जाती है कि आप जो एग्जाम देने जा रहे हो उस एग्जाम के अनुसार अगर आपका पूरा सिलेबस पढ़ाया गया है, तो आप अगर विद इन समय पूरा पेपर हल कर लेते हैं या पूरे पेपर पे पहुंच जाते हैं क्वेश्चन करते करते, तो जितना उसका कट ऑफ जाता है, विश्वास रखिएगा उतने क्वेश्चन आपको उसमें पढ़े पढ़ाए मिल जाते हैं। समस्या क्या होती है, हम लोगों को पेपर हम विद इन समय हल ही नहीं कर पाते हैं। जैसे अब मैं पुलिस के पेपर की बात करूं, जो जिसके लिए वीडियो बनाया है मैंने, अगर इस पेपर की बात करूं तो 150 क्वेश्चन आ रहे हैं। समय आपका 2 घंटे का है। कितने घंटे का? 2 घंटे का। भैया अगर शुरुआती दौर पे आप मॉक दे रहे हैं, एसटी दे रहे हैं, आपके नंबर कम आ रहे हैं, तो आप इस बात को गौर करिएगा, जो बातें 3 मैंने बताई हैं इसको फॉलो करिएगा, नंबर कम से कम 15 बढ़ के आएंगे अगली बार आपके मॉक टेस्ट में, जब ये वीडियो आप देख लेंगे। तो देखिए, एक जो मेरा जो आकलन है, जैसे आपके 150 क्वेश्चन में रीजनिंग के कम से कम 6 से 8 क्वेश्चन ऐसे हो जाते हैं, या 8 मान लें, जिन पे टाइम टेकिंग बहुत होता है बेटा। जैसे आपका कथन निष्कर्ष वाला 2 क्वेश्चन रख दिया, या सीटिंग अरेंजमेंट वाला रख दिया, या कोई और 2 3 4 क्वेश्चन ऐसे मैंने देखे हैं कि वो ऐसे रख देंगे, तो आप उसमें क्या होगा, समय बहुत तोड़ देते हैं। तो आपको प्रथम दृष्टया, आप ध्यान रखना, मैं पहली बार कर रहा हूं, आपको पुलिस के पेपर में ये बात कोई नहीं बताएगा कि आपको करना क्या है। मैं पहली बार ऐसा बता रहा हूं कि जो बता रहा हूं कि क्वेश्चन छोड़ देना है आपको। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन छोड़ देना है आपको। 6 से 8 क्वेश्चन रीजनिंग के जैसे, है ना, रीजनिंग के। आप मेरी बात पूरी सुनिएगा फिर बताइएगा। ऐसे कम से कम 2 क्वेश्चन आपके मैथ के, और 1 क्वेश्चन कम से कम आपको हिंदी का। हिंदी का क्वेश्चन और कौन वाला? वो गद्यांश वाला।
तो अगर आप एक औसतन 10 से 12 क्वेश्चन अगर छोड़ के पेपर हल करेंगे तो आप 2 घंटे में कम से कम, आप कितने घंटे में बेटा, 2 घंटे में कम से कम, 2 घंटे में कम से कम आप 135 प्लस क्वेश्चन आप कर चुके होंगे, अटेम्प्ट कर चुके होंगे। ठीक, ये 10 क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन बड़ा है, समय टेकिंग करेगा, इतने में आप अगले 4 क्वेश्चन कर लेंगे। तो आप इन 10 क्वेश्चनों पे अभी जोर मत दीजिए, आप जैसे जैसे तैयारी करेंगे, पेपर नजदीक नजदीक आता चला जाएगा, आप ये काम करने लगेंगे, इनको भी समय से हल करने लगेंगे। लेकिन अभी शुरुआती दौर में कि डिप्रेस नहीं हो, माइंड डिस्टर्ब नहीं हो कि हमारा नंबर बहुत कम आ रहा है एसटी में, तो आप इन 10-12 क्वेश्चनों को आप छोड़ दीजिए और 2 घंटे में आप 130 क्वेश्चन अच्छे से हल कर लेंगे। और विश्वास मानिए, अगर आपने सिलेबस पढ़ा है तो आप इसके बाद वीडियो देखने के बाद पहली एसटी देंगे, आपके 100 क्वेश्चन सही हो जाएंगे, 100 प्रश्न आप सही कर लेंगे। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। फिर अगर इतने अटेम्प्ट करने के बाद आपके पास ओबलिंग कर लीजिए, आप ओबलिंग कर लीजिए और तब समय बचे तो आप इन पे समय दे दीजिए, 2 3 4 जितने निकाल पाए ये निकाल लीजिए। हमारे साथ में होता क्या है कि हो सकता है रीजनिंग आपने बहुत अच्छी पढ़ी हो और रीजनिंग में आप 1 घंटा समय बर्बाद कर दो, 55 क्वेश्चन 56 क्वेश्चन आ रही है, फिर को आप मैथ में आपको आधा घंटा बर्बाद कर दो, अब बचा आधा घंटे में रीजनिंग के बाद मैथ के बाद जीएस और हिंदी आधा घंटे में संभव नहीं है। तो आप पहली नजर पे क्वेश्चन देखेंगे, बड़ा है, पढ़ने में टाइम लगेगा यार, नंबर तो उसमें भी 1 मिलना है, आगे एक वो सीरीज दे रहा है सरल सी कि कह रहा है निम्न में से सुमेलित नहीं है कोई रीजनिंग में, तो उसको करो, नंबर तो एक ही मिलना है ना, ऐसा तो नहीं कि आप वो बड़ा वाला करेंगे तो नंबर 3 दे देगा आपको। ठीक, तो दूसरी बात क्लियर रखना, आप अगर अभी शुरुआती दौर में है तो आपको 12-13 प्रश्न छोड़ने की आदत डालनी है, समय से पूरे 150 क्वेश्चनों को पढ़ना है और तब उसमें आप आसानी से 130 क्वेश्चन तक हल करेंगे। तो आप मान के लिए आपके माइनस मार्किंग कटने पड़ने के बाद 100 सही निकलेंगे, आपका कॉन्फिडेंस आएगा, आत्मविश्वास आएगा, आप थोड़ा तेज पढ़ाई और कर सकते हैं अगले 30 दिनों के लिए। तीसरी बात, एक और चीज बहुत ध्यान रखनी होती है, जब गोला काला करें तो गोला काला करते समय जो मेरा अनुभव है कि आप गोला जब भी काला करें तो जैसे आप 6 का सी काला कर रहे हैं, 7 का डी काला कर रहे हैं, 8 का डी काला कर रहे हैं, तो आप थोड़ा सा मुंह में बुदबुदाते रहिए, 6 का सी, 8 का डी, 7 का 3, ऐसे करके लिखते रहिए, तो क्या होगा, आपका मन वहीं कंसंट्रेट रहेगा और आपके गोले सही होंगे। अगर आपने ओबलिंग सही से कर ली सावधानी से तो आप 3 क्वेश्चन गलत होने से बचा सकते हैं, गलत होने से बचा सकते हैं। अब आप देख लीजिए, मैंने आपको ऐसा कुछ नहीं बताया है कि आपको क्या सब्जेक्ट कैसे पढ़ना है, रीजनिंग कैसे पढ़नी है, हिंदी कैसे पढ़नी है, मैथ कैसे पढ़नी है, आपको मैंने कुछ भी नहीं बताया। लेकिन आप इन 3 सामान्य बातों का जब वीडियो देखेंगे, देख के एनालिसिस करके आप अगली स्टेप इन तीनों बातों को ध्यान में रखते हुए फॉलो करना, कम से कम आपके 10 क्वेश्चन ज्यादा सही हो जाएंगे। फिर अब इस वीडियो अगर अच्छा लगे आपको तो इसको लाइक करिए, मित्रों तक शेयर करिए, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं हो सब्सक्राइब करिए। क्यों कह रहा हूं, क्योंकि अगले जो आपके वीडियो आएंगे वो सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस आएंगे कि आपको किस सब्जेक्ट में कितना कितना पोर्शन इस 30 दिन में या बाद के 1 फरवरी से लेकर 16 फरवरी तक क्या पढ़ना है, ताकि आप पूरा का पूरा रिवीजन कर सको और क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सको जाके। तो अगर ऐसे ही वीडियो चाहिए, हमारी टीम एनालिसिस पे लगी हुई है, आपको ऐसे सब्जेक्ट वाइज वीडियो पे चाहिए कि नंबर कैसे बढ़ाना है, तो हम धीरे धीरे वो भी छोटे छोटे वीडियो बताएंगे ताकि आपको एग्जाम तक नंबर आप 200 पार पहुंच सके। वीडियो अच्छा लगा होगा आशा करता हूं। धन्यवाद, मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में।